मैं सबसे बेनती करता हूं, इस काले अध्याय को समाप्त करके आओ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए काम करें। कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं, मैं कह रहा पॉलिटिकल लाइन सेनेट और सिंडिकेट की नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, दैट विल कंटिन्यू। मेरा, आप लोग जानते हो, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई मैंने किसी को लगवाया नहीं, कभी मेरा कोई बिजनेस ठेका और कुछ किसी किस्म का नहीं है। तो मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आगे जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है जो नए आदमी आएंगे वो ठीक से काम करेंगे। डॉक्टर राजकुमार चले गए हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, जहां भी रहें सुखी रहें, बसे रहें, खुश रहें। ऐसा आज एक नया मोड़ आया है, आज एक नया मोड़ आया है। हम जो बातें मांग कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उनकी सारी शिकायतें ऊपर जा चुकी थी। तो अभी क्योंकि सडनली ये डेवलपमेंट हुई है, तो आज तो पहले इतना ही कि भी चलिए एक वो अध्याय समाप्त हो गया। इसके संबंध में बैठकर हम बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे और दिल्ली में भी चांसलर से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सब जगह बात करेंगे कि आगे क्या क्या कदम उठाने हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज ही मेट दी ऑनरेबल चांसलर। जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि 10 जनवरी को उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, 10th जनवरी he tendered his resignation and on 13th it was accepted, 14th 15th now 16th it was mentioned in the order itself that the new person will take over। शायद वो इसलिए भी होगा कि भी अपनी ये पुराना वर्क है वो कर लें। जांच के बारे में क्या होगा, जब तक मेरी वहां बात नहीं हो सकती, मैं इसमें अभी कुछ कहना नहीं पसंद करूंगा। रिजाइन करने के लिए कहा या नहीं करा, इट वाज बिटवीन द चांसलर एंड द वाइस चांसलर, मेरी पर्सनल नॉलेज इसके बारे में नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपने कही है उसी भावना को ध्यान में रखते हुए चांसलर साहब ने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, कोई कंट्रोवर्शन नहीं। हालांकि सेक्शन 10 में लिखा है कि वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन या वैकेंसी की सूरत में चांसलर किसी भी फेलो को, किसी भी सेनेटर को चार्ज दे सकते हैं, किसी भी सेनेटर को। लेकिन उन्होंने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की उनको दिया। आपको याद है जब प्रोफेसर के.एन. पाठक वाइस चांसलर बने थे, जब भैरव सिंह शेखावत जी शायद चांसलर थे या कृष्णकांत जी थे, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, तब भी वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे, उनको दिया। हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, क्योंकि उसका भी रोल होता है, और चांसलर का ऑफिस, इसके मामले में बिना किसी प्रेजुडिस के इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सर्च कमेटी बनेगी। उसका एक प्रोसीजर है, एक सर्च कमेटी बनती है, सर्च कमेटी फिर एप्लीकेशन इनवाइट करती है, फिर उसमें से इंटरव्यू करके 3 मेंबर्स का पैनल चांसलर को देती है और फिर चांसलर उसमें से किसी एक आदमी की अपॉइंटमेंट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जितने योग्य, लीगली, एकेडमिकली, पॉलिटिकली, हर एंगल से हमारे चांसलर हैं, और जिस तरीके से खुल के वो इंटरेक्शन करके गए, इंटरेक्शन करके सारी बातों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने इनका त्यागपत्र जो है वो स्वीकार किया है। और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में, ओवरऑल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द चांसलर, दिस यूनिवर्सिटी विल गो टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। इस यूनिवर्सिटी की जो ये सेनेट है, इसकी नॉमिनेशन बहुत लेट हुई है। 2000 में 4 साल की टर्म होती है, कोरोना आ गया था, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे। मेरी लड़ाई के बाद करप्शन सामने आई है, वो नहीं है। करप्शन के कारण मेरा डिस्प्यूट उनसे शुरू हुआ, करप्शन के कारण। जब मैंने उनको पॉइंट आउट करना शुरू किया कि ये इल्जाम आ रहे हैं, मैं आपको कभी, आज मैं चाहता नहीं था आपको बर्डन करना, जो चिट्ठियां मैंने लिखनी शुरू की, लिख के, मुझे मालूम था कि ये सिचुएशन आ सकती है, मैं बच्चा नहीं हूँ, 40 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। सितंबर में, अगस्त में मैंने लिख कर भेजे लेटर कि सर जितने भी करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं उन सब की जांच करवाइए। पुलिस कोई करप्ट है या नहीं है, ये सेनेट और सिंडिकेट थोड़ा डिसाइड करेगी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आप अपने आसपास ऐसे लोगों को मत आने दीजिए। मैं आज नहीं जाना चाहता था सारे डिस्प्यूट में, क्योंकि लेट हिम रिलैक्स एंड रेस्ट इन पीस। तो इसलिए वो इस कारण से नहीं हुई। और मैंने पब्लिकली बोला सिंडिकेट में और सेनेट में, किसी के खिलाफ भी करप्शन का एलिगेशन है, इंक्लूडिंग सतपाल जैन, प्लीज होल्ड एन इंक्वायरी। अगर मेरे खिलाफ है तो आप पब्लिकली कहिए, मैंने जो कहा वो पब्लिकली लिखकर भेजना। किसी के खिलाफ कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मैं लॉयर हूं, मैं जानता हूं उसका मतलब क्या हो, इसलिए वो बात नहीं है। मैंने 40 साल का मेरा इतिहास है, मैंने यूनिवर्सिटी में अपने किसी बेटे को नहीं लगवाया, अपनी वाइफ को नहीं लगवाया, अपने किसी रिलेटिव को नहीं लगवाया। जब से सेनेट में आया हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट मैंने केस नहीं लिया एज ए लॉयर, कभी नहीं लिया मैंने केस। कोई टीएडीए नहीं लिया, कोई टीएडीए मैंने उनसे चार्ज नहीं किया। भगवान ने इतना कुछ मेरे को दिया है, पता नहीं कितने लाख में इनकम टैक्स पे करता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मैंने उन लोगों में हूँ जिनकी मेट्रिकुलेशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि सब कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ के चलें, और मुझे विश्वास है कि आने वाला दौर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे चांसलर का जो नेतृत्व है वो बहुत ही बेहतरीन है। पूरी बात को वो समझते हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं,
और सबका उनको कॉन्फिडेंस है, सबके साथ उनके संबंध अच्छे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छे दिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में फिर से आएंगे।